हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मोहम्मद आकिल आज आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और वो टॉपिक क्या है? ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट, टैप, TAP। अब ये क्या पेस्ट है, इसको किस तरह से बनाया जाएगा, कौन कौन सी इसमें मेडिसिन यूज़ होंगी और हम इसको यूज़ कर क्यों रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट जो है यूज जो किया जाता है वो उन केसेस में यूज किया जाता है जब आप RCT कर रहे हो और आपके पेशेंट का पेन नहीं जा रहा है, बार बार जो है पेशेंट को पेन हुए जा रहा है, आपका पेन जा ही नहीं रहा है, पैथोलॉजी बड़ी है और आपने जो एंटीबायोटिक दी थी उनका कोई असर नहीं आ रहा है। तो बेहतर है कि आप ये ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इस्तेमाल करें, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाएगा। ठीक, अब मेनली क्या होता है कि जो ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट है, हमारी जो रूट कैनाल होती है, रूट कैनाल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं, मोस्टली ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है पेशेंट का पेन नहीं जा पा रहा होता है। कभी कभी क्या होता है कि एंटीबायोटिक आपने दे रखी हो और 5 दिन 10 दिन 15 दिन बहुत लोग खिलाते हैं, बट नहीं, RCT में नहीं खिलानी है। आप सिंपल सा ये ट्रिपल एंटीबायोटिक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेशेंट का दर्द ऐसे ही ठीक हो जाएगा। आप अगर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो भाई कैनाल की आपने तो पल्प निकाल दी है, वहां तो ब्लड फ्लो है ही नहीं, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है देने का। आप अंदर ही यूज कीजिए ना, कैनाल के अंदर लोकली यूज कीजिए उसको, तो आपकी जो कैनाल है वो अच्छे से स्टरलाइज हो जाएगी इस पेस्ट से, और उसकी जो हीलिंग है, बैक्टीरिया जो है वहां पर खत्म हो जाएंगे और पेशेंट का पेन भी खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इस पेस्ट को बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज होती है, वो ये है। 3 मेडिसिन इनमें मेनली यूज होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और मिनोसाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन क्या होता है कि जो मिनोसाइक्लिन है, मिनोसाइक्लिन से कुछ केसेस में देखा गया है कि टूथ की डिस्कलरेशन हो जाती है, तो बेहतर है कि आप डॉक्सीसाइक्लिन यूज करें। अब आते हैं हम डोज पर कि कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टेबलेट है आसानी से आपको मिल जाएगी, आपके पास में भी होगी क्लिनिक में, 500 mg में आती है। ठीक, जो मेट्रोजिल है वो 400 mg में आती है, और जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो जो है हमारी 100 mg के कैप्सूल में आती है। ठीक, अब क्या है कि जो मेट्रोजिल है वो 400 में है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 है और डॉक्सीसाइक्लिन 100 में है। तो अब मिलाएंगे कैसे? अब ऐसा नहीं है कि अगर हम 5 कैप्सूल अगर इसके ले रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन के 100 mg के, तो हमें ये भी 5 टेबलेट लेनी पड़ेंगी मेट्रोजिल और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है कि 500 mg आपको मोटा क्रिस्टल आपके पास होगा, नहीं है तो ले लें आप। ठीक है, ये टेबलेट एक आप लेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक, और आपको 5 कैप्सूल इनको जो है आपको ओपन करने पड़ेंगे। ये सब इसके अंदर का मटेरियल आपको निकाल लेना है। ठीक, ये कोटिंग आप खाली कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आप ये 5 कैप्सूल जब मिलाएंगे तो 5 कैप्सूल मिलाने पर ही कितना हो जाएगा? 500 mg, क्योंकि एक कैप्सूल इसका है 100 mg का। अब 100 mg जब आप मिलाएंगे तो ये हो जाएंगे 500 mg। आपका जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो 500 mg है। अब हमारे पास में जो है मेट्रोजिल, जो मेट्रोजिल है हमारे पास में वो 400 mg है। ठीक, अब 400 mg जो हमारे पास में है उसको हम 500 mg कैसे करेंगे, तो वो भी मैं आपको ही बताऊंगा। उसका भी एक इजी आसान तरीका है हमारे पास। ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इनको कैप्सूल को आपको अच्छे से जो है एकदम बिल्कुल खाली कर लेना है। अब आते हैं मेट्रोजिल पर। मेट्रोजिल की एक टेबलेट तो ये हो गई आपकी 400 mg की। ठीक है, अब करना ये है कि ये जो है मेट्रोजिल की जो टेबलेट होती है उस पर कोटिंग होती है। ठीक है, इस तरह से ऑरेंज कलर की कोटिंग है, तो आप पहले इस कोटिंग को जो है बिल्कुल एकदम अच्छे से रिमूव कर देंगे। अगर ये कोटिंग आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये अच्छे से जो है वहाँ पर पिस नहीं पाएगी, मतलब इसका जो है फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा, और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है कैनाल में जाने के लिए। ठीक है, तो हम इसको एकदम बिल्कुल
क्लीन कर देंगे इसकी कोटिंग को। ये इस तरह से आप जो है इसकी पूरी कोटिंग को ही यहाँ पर हटा लेंगे। थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं। और हाँ, एक चीज़ और है कि आपको जो है जब आप करेंगे इसको इस काम को, तो आपको अपने हाथ प्रॉपर सैनिटाइज कर लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स जो हैं ये रूट कैनाल में यूज़ करने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि हर चीज़ स्टरलाइज और सैनिटाइज हो ऑलरेडी। इन पर ध्यान मत देना, ये मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ी सी चीज़ें इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक। तो अब आते हैं इस पर कि इसमें से हम ये जो टेबलेट थी 400 mg की, इसमें से हमने क्या किया है, एक तो हमने फुल डाल दी, अब हमने इसको हाफ हाफ कर दिया तो 200 mg हो गया। 2 में से एक पार्ट, 2 पार्ट और कर लेंगे तो इसको 100 mg आ गया हमारे पास में। हमने इसके 4 टुकड़े करे, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है हम डालेंगे, तो ये हमारा 400 प्लस 100 हमारा 500 mg बन जाएगा ये, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको जो है अच्छे से एक फाइन पाउडर बना लेंगे। ये बहुत अच्छा एक फाइन पाउडर बनके रेडी हो गया है, ठीक है। अगर आप टेबलेट की कोटिंग नहीं हटाएंगे और कैप्सूल को नहीं निकालेंगे तो आपका फाइन पाउडर नहीं बन पाएगा एक अच्छा सा। ये इसके अंदर ये बहुत अच्छे से बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको जो है एक, आप कोई भी खाली अच्छी सी क्लीन एक वायल ले लेंगे, एले की जो खाली होगी वायल होगी आपके पास में, वो आप ले लेंगे और इस पाउडर को जो है उसके अंदर डिलीवर कर लेंगे। अब ये जब पाउडर आप इसको कर लेंगे तो आपको जो है ये काफ़ी सारे केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पाउडर को 3 से 4 महीने तक ही स्टोर करके रखें बस, उसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये नहीं होगा एक्सपायर, क्योंकि टैबलेट्स अगर आपकी लॉन्ग एक्सपायरी के, बट फिर भी क्योंकि बार बार खुलेगा तो उससे इसकी एफिकेसी पर असर पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप 4 महीने में 3 महीने में इसको चेंज कर लें, दूसरा पाउडर बना के रखें। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अब आप सोचेंगे कि इसको हमें कैनाल के अंदर कैसे पहुँचाना है, तो इसके लिए एक मीडियम यूज़ किया जाता है कि एज ए व्हीकल इसको यूज़ किया जाएगा। तो उसमें होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। प्रोपाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे पास अगर प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं है तो हम क्या यूज़ करें, आप सिंपल आप NS यूज़ कीजिए, नॉर्मल सलाइन लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा पाउडर लीजिए, जैसे आप GIC का पाउडर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए और 1-2 ड्रॉप उसमें जो है सलाइन की मिक्स करके उसका पेस्ट बना करके आप उसको डिलीवर कैसे करेंगे, आप या तो इस तरह की जो सिरिंज होती है आपने यूज़ की होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इस तरह की, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ओपन करके यहाँ पर इस पाउडर को फिल करके
ठीक है, रख के और आप यहाँ मतलब इसके अंदर आप फिल करके और इससे प्रेशर लगाएंगे तो आपका डायरेक्ट ये कैनाल में चला जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो जीपी प्लगर होता है, तो आप क्या करेंगे, आपने पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद किसी इंस्ट्रूमेंट से स्पून एक्सकेवेटर होता है थोड़ा, ठीक, इस तरह का या कोई और सा इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लेकर के उसके अंदर डिलीवर करेंगे, यानी कि आप टूथ के अंदर रखेंगे, पल्प चेम्बर के अंदर, और वहाँ पर जो है ये जो आपका प्लगर है, जीबी प्लगर, उससे आप कैनाल के अंदर भी आप इसको जो है कंडेंस कर सकते हैं, अच्छे से पहुंच जाएगा। ठीक, ये कैनाल के अंदर पहुंच गया, थोड़ा थोड़ा भी चला जाएगा तो आपका जो है दिक्कत खत्म हो जाएगी, पेशेंट का पेन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये ड्रेसिंग आप 1 वीक के लिए दीजिए और आपके जो है पेशेंट का दर्द बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेनली जो है ये यूज़ करते हैं पैथोलॉजी में, आपका पेन नहीं जा रहा है पेशेंट का, रीवेस्कुलराइजेशन केस में, रीवेस्कुलराइजेशन के केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। यंग परमानेंट टूथ में, जो यंग परमानेंट टूथ होते हैं उनमें ट्रॉमा हो गया है, कुछ और दिक्कत हो गई है, कोई नेक्रोसिस हो गया, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई हो और आपको क्लियर हो गया हो कि किस तरह से आपको पेस्ट बनाना है, कैसे कैनाल में डिलीवर करना है और कौन सा मीडियम आपको जो है यूज़ करना है। अगर आपके पास प्रोपाइलिन ग्लाइकोल नहीं है तो आप NS यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, एज ए मीडियम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सूखा पाउडर तो कैनाल के अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।